मालेगांव का डोंगराले गांव। आधी रात को यहाँ सन्नाटा था, लेकिन जैसे जैसे सूरज की किरण इस गांव पर पड़ी, माहौल कुछ ऐसा हो गया। हर जगह लोगों की भीड़ जमा हो गई। सड़कों पर लोगों का गुस्सा देखने को मिला। और तो और एक लड़की के लिए न्याय मांगने के लिए लोग अपने घरों से निकले और हर तरफ तहलका मच गया। यहाँ तक कि कोर्ट के बाहर, कोर्ट के दरवाजे के पास चप्पल फेंकी गई, तोड़फोड़ की गई और हर कोई आक्रोशित था, क्योंकि उन्हें यादन्या को इंसाफ दिलाना था। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं डोंगराले गांव की, ये सिर्फ इसलिए इकट्ठा हुई है क्योंकि इन्हें एक छोटी सी 3 साल की बच्ची को इंसाफ दिलाना है, जिसके साथ इसी इलाके में रहने वाले एक शख्स ने पहले रेप किया और उसके बाद उसका सिर कुचला, महज इसलिए क्योंकि वो उसके पापा से बदला लेना चाहता था। सिर्फ बदला लेने के लिए इस छोटी सी बच्ची की ऐसी हालत की गई और उसके बाद ये जो गांव है ये आक्रोशित हो उठता है और अब ये मांग कर रहा है कि कैसे भी करके इस अपराधी को, इस कातिल को, इस रेपिस्ट को फांसी की सजा दी जाए। यादन्या एक 3 साल की बच्ची, लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अब मालेगांव में इस तरीके से हर गांव के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हर कोई यही मांग कर रहा है कि इस बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। दरअसल 16 नवंबर की बात है। यादन्या जो है, उनके जो पिता हैं वो एक फोटोग्राफर हैं और माँ हाउसवाइफ है। उनकी एक छोटी बहन भी है जो 1 साल की है। अब 16 नवंबर को करीब 3 से 4 बजे के आसपास शाम का वक्त था। 3 साल की यादन्या है तो वो भी अपने घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। घर के अंदर इसकी माँ, इसकी छोटी बहन, एक जो 1 साल की, और दादी मौजूद थी। बाहर से यादन्या के खेलने की आवाज़ आ रही थी। वो बच्चों के साथ हंस खेल रही थी। ऐसे में अचानक करीब 30-40 मिनट बाद यादन्या की जो आवाज़ है वो आना बंद हो गई। अब माँ ने जब अंदर आवाज़ नहीं सुनी, उसे बाहर से बरामदे से अगर बच्ची की आवाज़ नहीं आई, तो उन्होंने बोला कि क्या हो गया यादन्या, अचानक से उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो इस पर दादी ने बोला, हो सकता है कुछ खेल रहे हो, चुप हो गई हो, कि थोड़ी देर में आ जाएगी। अब ऐसे में जब 20-25 मिनट और बीत गए और इसके बाद भी यादन्या की आवाज़ नहीं आई, तो माँ थोड़ी घबराई और बाहर निकलकर वो बाहर आती हैं अपनी बच्ची को देखने के लिए। अब ऐसे में वो ये देखती हैं कि बाकी बच्चे जो वहाँ मौजूद थे वो खेल रहे हैं, लेकिन यादन्या कहीं नहीं दिखती। ऐसे माँ जो है वो फटाफट अंदर जाकर दादी को बताती हैं। पिता उस वक्त बाहर गए थे तो उनको भी कॉल किया जाता है और आस पड़ोस में पूछना शुरू किया जाता है। हर एक घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और पूछा जाता है, क्या हमारी बच्ची आपके घर आई है? क्या किसी ने उसे देखा है? जो छोटे बच्चे खेल रहे थे उनसे पूछताछ करने का किसी ने नहीं सोचा। अब पूरे गांव में 300-350 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि छोटी सी बच्ची का मामला था। एक छोटा सा गांव जहां हर परिवार एक साथ रहता है, वो सबके सब उस गांव में निकलते हैं और छानबीन करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, ये जो छानबीन हो रही थी बच्ची के, इसी में उसका कातिल भी मौजूद था, जो हर किसी के सामने ढोंग कर रहा था, रो रहा था और बच्ची को ढूंढने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। अब करीब आधा घंटा और 40 मिनट बीतने के बाद ये सबके सब पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पे इन्फॉर्म किया जाता है कि बच्ची नहीं मिल रही है। पुलिस भी बच्ची को ढूंढने की मशक्कत करती है। अब इसके बाद अचानक उसी गांव में मौजूद एक शख्स बोलता है कि पास के जंगल में जो टावर लगा है, क्यों ना वहां चलकर देख लिया जाए। गांव वाले भी सोचते हैं कि हो सकता है बच्ची कहीं वहां चली गई या कोई किडनैप करके ले गया हो। तो ऐसे में उस टावर के पास जैसे पहुंचते हैं, छोटी सी 3 साल की बच्ची की लाश उस टावर के पीछे पड़ी हुई मिलती है, जिसका सिर कुचला गया था। उसके शरीर को देखने भर से लग रहा था किसी ने उसे बहुत ज़्यादा जख्म दिए हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ा दी है। इतनी चोटें दी हैं कि देखने से लग रहा है कि इंसान किसी नफरत से भरा बैठा था। पहली नज़र में जिसने भी देखा वो समझ में आ गया कि बच्चे के साथ गलत काम किया गया है और उसके सिर को कुचलकर उसे मारने की कोशिश की गई है। अब पुलिस को जब ये लाश मिली, इसके बाद लोगों में आक्रोश फैला। सबको ये जानना था कि यादन्या के साथ क्या हुआ, किसने उसके साथ ऐसा किया। पुलिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ गया था। तो ऐसे में उन्होंने सबसे पहले तहकीकात करनी शुरू की। अब छोटा सा गांव है, वहां पर एक भी सीसीटीवी नहीं है, तो सोचिए किस तरह से पुलिस इन्फॉर्मेशन निकाले। परिवार से पूछ रहे हैं, बच्ची भी छोटी है, किससे पूछा जाए? क्योंकि जो बच्ची उस वक्त खेल रही थी वो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रही थी। कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 6-7, बहुत ज़्यादा वो 9 साल का बच्चा होगा। अब ऐसे में पुलिस ने उन बच्चों से ही पूछताछ करनी शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने अपनी एक टीम बनाई और छोटे छोटे बच्चों को बहला फुसलाकर पूछना शुरू किया। उनसे जब पूछा गया तो उसमें से एक बच्चे ने बोला कि एक अंकल आए थे, विजय। उस बच्चे ने पहली बार एक नाम लिया, विजय। उसने बोला वो एक अंकल आए थे, वो यहीं पे रहते हैं, पास में उनका घर है और वो यादन्या को चॉकलेट दिलाने के लिए लेकर गए थे। अब पहली बार पुलिस को एक नाम मिला और एक मकसद मिला कि चॉकलेट दिलाने के नाम पर वो बच्ची को ले गया। फौरन विजय
के बारे में पता लगाया जाता है तो पता लगता है विजय वही शख्स है जो लोगों को टावर के पास लेकर गया था, और तो और विजय ही वही शख्स है जिसने उस बच्ची के साथ गलत काम किया, और विजय ही पूरे परिवार के साथ मिलकर बच्ची को ढूंढ रहा था, गांव वालों के सामने नाटक कर रहा था, पुलिस के सामने रोने की एक्टिंग भी कर रहा था। अब जैसे छोटे छोटे बच्चों ने विजय का नाम लिया, पुलिस ने विजय को पकड़ा और उससे पूछताछ करनी शुरू की। सबसे पहले तो विजय ने आनाकानी की, लेकिन जब उसकी डिटेल निकाली गई, पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की, तब विजय टूटा और उसने पूरी कहानी बताई। दरअसल विजय जो है एक मजदूर है और उसने बताया कि उसका घर यादन्य के घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है, और एक रोज जो विजय है उसकी यादन्य के पापा के साथ एक बहस हो गई थी, थोड़ी सी लड़ाई थी जो ज्यादा बढ़ गई थी, और इसी की वजह से उसने ठान लिया था कि उसके पिता से उसे बदला लेना है। यानी इस आदमी ने, इस रेपिस्ट ने सोचा कि यादन्या के पिता से बदला लेना है तो क्यों ना उस लड़की का, उस बच्ची का इस्तेमाल किया जाए, और इसलिए कई दिन से वो फिराक में था, कई दिन से कोशिश कर रहा था। लेकिन जब एक रोज 16 नवंबर को जब इसने देखा बच्ची बाहर खेल रही है, बड़ा ही आसान है उसको ले जाना, तो चॉकलेट दिलाने के बहाने वो बच्ची को लेकर जाता है 3 से 4 बजे के आसपास, और वहां पर उस बच्ची का रेप करता है, फिर उसको जबरदस्त यातनाएं देता है, उसको चोटें देता है, साथ ही साथ एक पास में पत्थर पड़ा था उससे उसका सिर कुचलता है और वही पत्थर साइड में रख देता है, ताकि जब ये माँ बाप ये सारी चीजें देखें तो उनके अंदर दुख हो, वो रोए और वो देखकर इसे सुकून मिले। जब ये सारी चीजें पुलिस को पता लगी तो पुलिस ने पूछा कि क्या सिर्फ इतना ही मकसद था, सिर्फ तुमने एक बदला लेने के लिए ऐसा किया? तो इस विजय ने, जो रेपिस्ट है, कातिल है, इसने चीज बोली कि सिर्फ इसे खुशी चाहिए थी उस बच्ची के साथ ऐसा करके, ताकि जब उसके माँ बाप रोए तो इसे सुकून मिले, क्योंकि उन्होंने इससे लड़ाई की थी। इसके बाद इसको कोर्ट में पेश किया जाता है, और तब तक जो लोग हैं, जब उन्हें पूरी कहानी समझ में आई, गांव के लोगों को सारी चीजें पता लगी, तो बहुत से लोग ये बोले कि हमें नहीं पता था, हमारे आसपास एक दरिंदा रह रहा है। और अब सबके सब, पुलिस ने उसे भले अरेस्ट कर लिया, लेकिन सबके सब बस ये मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द इस आरोपी को फांसी हो, इस हत्यारे को फांसी हो, क्योंकि इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो लोग नहीं चाहते कि कैसे भी करके छूटे या फिर इसे छोटी मोटी सजा देकर छोड़ा जाए। जिस किसी ने भी उस बच्ची की लाश देखी, जिस किसी ने भी वहां, जो लोग भी वहां रह रहे हैं, वो जानते हैं किस कदर उस बच्ची के साथ प्रताड़ना की गई, किस कदर उस बच्ची को यातनाएं दी गई। और ऐसे में इसीलिए ये सब आक्रोशित होते हैं, सुबह उठते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और तो कोर्ट के गेट तक पहुंच जाते हैं। वहां पर चप्पल फेंकी जाती है, तोड़फोड़ की जाती है, सिर्फ इसीलिए ताकि इस बच्ची को इंसाफ मिल सके। और सबके सब बस ये न्याय मांग रहे हैं कि कैसे भी करके उस कातिल को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। क्योंकि अगर आप कोई भी केस देखें या आप इस आदमी की बात करें तो शैतान, हैवान, ऐसे जितने भी वर्ड हैं इस आदमी के लिए छोटे पड़ते हैं। सोचिए, महज नफरत के लिए, अपनी नफरत मिटाने के लिए ये एक बच्ची का इस्तेमाल करता है, एक छोटी बच्ची, 3 साल की बच्ची, जिसे पता तक नहीं कि नफरत होती क्या है, उस बच्ची के साथ ये रेप करता है और फिर उसके बाद उसका कत्ल कर देता है।